हार्दिक पटेले કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે। કોંગ્રેસના કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે હાર્દિક પટેલે રાજીનામું આપી દીધું છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી કોંગ્રેસથી તેઓ નારાજ હતા અને કોંગ્રેસના નેતાઓ પણ એવું જ કહી રહ્યા હતા કે તેમના નારાજગીથી સંકેત મળી જ રહ્યા હતા કે હવે તે કોંગ્રેસ છોડી દેશે। રાજીનામું આપવું તેમનો અંગત નિર્ણય છે તેવું ભારતીય જનતા પાર્ટીએ નિવેદન આપ્યું છે। તો કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે કોંગ્રેસે હાર્દિકને સંપૂર્ણ માન સન્માન આપ્યું છે, કોઈ અન્યાય તેમની સાથે થયો નથી। હાર્દિકના રાજીનામા અંગે મોવડી મંડળ પણ વિચાર કરશે। તકવાદી હાર્દિક પટેલે વધુ એકવાર ઝટકો આપ્યો। तो तकवादी हार्दिक पटेले आज ट्वीट करीने जानकारी आपी कि आखरे तेओ कोंग्रेस छोड़ी रह्या छे। पहला शू ट्वीट कर्युं हतुं ने आजे शू ट्वीट कर्युं छे ते प्रमाणे आखरे हार्दिक पटेल कई रीते काचिंडानी जेम रंग बदली रह्यो होय तेवुं सामे आवी रह्युं छे। पहला तेमणे ट्वीट कर्युं हतुं अने हवे एक नवुं ट्वीट आ कर्युं छे कि तेओ कोंग्रेस साथे छेड़ो फाड़ी रह्या छे, तेमनी साथे अन्याय थयो छे, तेमणे पोतानी जवाबदारी पूरेपूरी निभावी छे, परंतु कोई मोटुं पद तेमने आपवामां नथी आव्युं, जेना कारणे ते कोंग्रेसने छोड़ी रह्या छे। कोंग्रेसे ज तेमने मजबूर कर्युं छे। ત્યારે કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રભારી રઘુ શર્માએ પણ સંદેશ ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી। આખરે હાર્દિક પટેલના રાજીનામા અંગે તેમનું શું કહેવું છે તે સાંભળી લઈએ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा जी हैं। सर, जिस हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का फ्यूचर कहा जा रहा था, आज उसने कांग्रेस पार्टी के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए और कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। नहीं, किसने कहा उनको कि वो कांग्रेस पार्टी के फ्यूचर है? हमने तो नहीं कहा। वो कांग्रेस पार्टी के फ्यूचर कभी नहीं थे। वो एक आंदोलन से आए थे, उन्होंने खुद ने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ने उनको सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया इतनी कम उम्र में। लेकिन जिस दाव पेच की राजनीति वो कर रहे हैं, धोखाधड़ी की राजनीति वो कर रहे हैं इतनी कम उम्र में, कांग्रेस में रहना है और बीजेपी के साथ टाई अप करके बात करके अपने मुकदमे वापस करवाने हैं। ये मुकदमे अचानक रातों रात विड्रॉ होते हैं क्या? कई दिनों से वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे। अब जो आदमी कांग्रेस में डिसिप्लिन तरीके से रहकर काम नहीं कर सकता, वो मेरा मानना है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में वो उस पार्टी का डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकता और किसी पार्टी को फायदा होने वाला नहीं। कांग्रेस को भी कोई फायदा नहीं था। क्या हुआ? कांग्रेस हार्दिक पटेल के रहते हुए जिला पंचायत में हारी, तालुका पंचायत में हारी, हमारे 15 एमएलए छोड़ के गए। जब मैं प्रभारी बना उससे पहले ये सारी घटनाएं हुई। हम कॉरपोरेशन में हारे, हम स्थानीय निकाय में हारे। तो हार्दिक पटेल ने क्या योगदान दिया? कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कहीं कोई दौरा किया? हमने उनको सूरत भेजा, मैंने जिम्मेदारी दी उनको, वो नहीं गए वहाँ। अब वो अपने इशारों पे पार्टी को चलाना चाहे तो नहीं चल सकता। आपकी तरफ से क्या बातचीत करने की कोशिश की गई? क्यों, मैं उनके पिताजी के जो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थी, मैं उनके गांव जाके आया। पीसीसी प्रेसिडेंट गए, सीएलपी लीडर गए, हमारे इंपॉर्टेंट लीडर गए। ये अलग बात थी कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर को भी इन्वाइट कर रखा था और बीजेपी के प्रेसिडेंट को भी बुला रखा था। तो बेईमानी तो उनके खुद के जो एक्शन में सामने झलक रही थी। लेकिन हार्दिक पटेल की तरफ से आरोप लगाया गया था छोटी उम्र होने की वजह से कई सारे बड़ी उम्र के जो लीडर जो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट के शिकार थे, उनको जानबूझ के दबाने की कोशिश करते, तो उनको जगह नहीं देने को तैयार थे, भले आपस में लड़ने के लिए तैयार थे। वो जहां जाएंगे वहां जगह मिल जाएगी कि इस तरीके से? वहां भी तो बड़ी उम्र के लोग हैं। ये सब बहानेबाजी है। मन में बेईमानी जब हो और अपने आप को पॉलिटिकल सिस्टम से ऊपर समझने की एक आदमी की हैबिट पड़ जाए, वो किसी अनुशासन में नहीं रह सकता और जो अनुशासन में नहीं रह सकता वो किसी पार्टी में वफादारी से काम भी नहीं कर सकता। अच्छा, एक और आरोप ये लगा है कि नरेश पटेल को जैसे आप लोगों ने तरजीह देना शुरू किया, वैसे ही हार्दिक पटेल को लगा कि आप लोग उनको निकाल फेंकने के लिए आमादा है। पार्टी किसी की बपोती नहीं है, पार्टी किसी की मिल्कियत नहीं है। पार्टी में सबका योगदान है और नए लोगों की एंट्री कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लो, बराबर होती रही है। आज मेरे से अच्छा आदमी अगर कांग्रेस में आ रहा है तो मुझे क्या ऐतराज है? पार्टी का हित, इसका मतलब आप नहीं चाहते हो। अंतिम सवाल, नुकसान आपको है या नहीं है? कोई नुकसान नहीं। इस तरह के लोगों से ये जहां जाएंगे वहां नुकसान है। हमारी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने इतना बड़ा आदिवासी सम्मेलन किया। हार्दिक पटेल से पूछो उसने क्या सहयोग दिया इसमें। दाहोद के अंदर राहुल गांधी जी की रैली हुई, क्या सहयोग दिया? हमने चिंतन शिविर किया,
हार्दिक पटेल ने क्या सहयोग दिया? पिछले 6 महीने से मैं प्रभारी हूँ, आप वीआईपी की तरह आते हैं चले जाते हैं, पहले मेरा भाषण कराओ, मुझे तो जाना है, वो देश के नेता है, वो जाओ ना करो, देश ये देश पड़ा सामने, कांग्रेस पार्टी पे क्या एहसान आपका, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया। आपने सुना रघु शर्मा को, जो काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं हार्दिक पटेल के बिहेव को लेकर के। का कहना है कि हार्दिक पटेल जितनी छोटी उम्र के हैं उससे ज्यादा सम्मान कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया और खास करके हर मंच पे उनको तरजीह देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई, लेकिन हार्दिक पटेल के भीतर एक स्वार्थ भावना थी और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हार्दिक पटेल के जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। नरेश पटेल से बातचीत कांग्रेस के अगर फायदेमंद स्थिति में होगी तो नरेश पटेल से बातचीत होगी। दिल्ली से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज।